हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, तुम लोग भी सोचोगे कि बेसिकली जब 10th का एग्जाम आता है तभी आप उस टॉपिक की बात करते हैं, केवल आप 12th को पढ़ाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या यही बेटा कि सब अपने से ही करना पड़ता है अकेले, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 11th भी मैं पूरा नहीं पढ़ा पाता हूँ, इसीलिए केवल 12th ही फोकस कर पाता हूँ। लेकिन टेंशन मतलब, तुम लोगों को भी डील करेंगे धीरे धीरे। और वैसे भी तुम लोगों का वन शॉट वीडियो अपलोड है, ऐसा नहीं कि तुम लोग का वीडियो अपलोड नहीं है, अपलोड है। तो उसको जाओ और देखो, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो अपना पहला चैप्टर था ना, जहां पे इक्वेशन बैलेंस करने वाला प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशन को आखिरकार कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैं कुछ दो तीन बात बताऊंगा, ज्यादा कोई रूल्स वगैरह नहीं रटना है, ना ही कोई बड़ा लंबा वो बनाना है, इधर बनाओ एलएचएस, कुछ नहीं। बस नॉर्मल दिमाग से सुनो, ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मल ज्यादा कुछ है नहीं, जितना हुआ हम लोग बना देते हल्ला करके ना कि मतलब बहुत कठिन है, कुछ नहीं है। देखो तुम समझो समझो चीजों को समझो। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे अपन। ये जो तरीका है बैलेंस करने का, हिट एंड ट्रायल मेथड है, कैसे बैलेंस करते हैं इसको समझना। सबसे पहले अगर हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान लो अपन लिखते हैं ए प्लस बी, तो इससे हमारा बनेगा सी प्लस डी। मान लो ऐसा बनता है, तो इसमें क्या करते हैं, इधर वाला जो साइड होता है इसको लेफ्ट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेफ्ट साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड। और ये कौन सा साइड है? राइट साइड है, ये राइट साइड है। इतना क्लियर हुआ? तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग लिखते हैं एलएचएस। क्या लिखते हैं? एलएचएस। और इसको क्या लिखते हैं? आरएचएस लिखते हैं। एक बात ध्यान देना, इधर वाले एलएचएस वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इस वाले साइड को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो इधर वाला रिएक्टेंट होगा, इधर वाला प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान से समझना, रिएक्टेंट क्या होते हैं? ये ऐसे स्पीशीज होते हैं या ऐसे सबस्टेंस होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो हमारा दही खाने का मन है। क्या है? हमारा दही खाने का मन है। तो अब आपको दही चाहिए। अब दही चाहिए, मान लो दुकान वगैरह, मतलब बस लो नॉर्मल सोचो, जंगल में फंस गए। चलो तुम्हारे पास दूध है, नींबू का रस है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारा दही खाने का मन किया, तो अब तुम क्या करोगे? उस दही में जो दही खाने का मन करेगा, तो तुम्हारे पास दूध है, नींबू का रस है। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके रस को निचोड़ेंगे, उस दूध में मिला देंगे। दूध में बेटा होता क्या है? लैक्टोज शुगर होता है। वो लैक्टोज शुगर अपना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए दही खट्टा लगता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो तुम वो प्रोसीजर करोगे, उसको जमाओगे। जमाने के लिए क्या करोगे? उसमें नींबू का रस डाल दोगे, तो रात भर में वो जम जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा दही में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तुमने दूध से दही बनाया, तो तुम दूध से दही बना रहे हो। देखो, दूध से दही बना रहे हो, तो जब दूध से दही बनाओगे तो दूध तुम्हारा रिएक्टेंट होगा और दही तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। और ये एक केमिकल रिएक्शन होगा। इसमें तुम्हारा दही बनने के बाद तुम लाख कोशिश कर लो, दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी कोशिश कर ले, दही को दूध में कन्वर्ट वापस से नहीं किया जा सकता है। और ये चेंज जो होता है ये केमिकल चेंज कहलाता है। समझे? अब देखो, तो यानी रिएक्टेंट मतलब दूध हो गया, प्रोडक्ट मतलब दही हो गया। मतलब रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोडक्ट उस रिएक्शन के दौरान बनेगा जो अपने को चाहिए। अब इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसे LHS इज इक्वल टू RHS, बस। मतलब जितने एटम रिएक्टेंट के साइड में है उतने एटम प्रोडक्ट के साइड में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक दिखाता हूं डेमो देखो। पहला रिएक्शन, जैसे मान लो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन तुम ये समझो कि मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, तो इसलिए सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, जिंक को Zn लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, नॉन मेटल जिसको अधातु कहते हैं, वो हमारे नेचर में एटम के फॉर्म में नहीं पाए जाते। इनमें किसी भी प्रकार का मेटालिक फोर्स वगैरह नहीं होता है। और तुमने सुना होगा मेटल अपने नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन को तो O के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो जो एटम होंगे उनको मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना तुम। तो एटम को जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा Mg और यहां पर हो जाएगा O2।
तो यहां पे तुम लिखोगे MgO। अब देखो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये अपना इधर वाला एरिया क्या है बेटा, इधर वाला एरिया है LHS और इधर वाला एरिया क्या है RHS। अब इन्हीं दोनों को हम लोगों को क्या करना है, बराबर करना है। इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। ये जो ऑक्सीजन का 2 एटम देख रहे हो ना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिला के O2 बना दिया साला। तो इसी को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब ऐसा नहीं कि बैलेंस करते समय तुम केमिकल फॉर्मूला ही चेंज कर दो यार। अब पता चला यहाँ पे MgO लिखा है, तुम बैलेंस करते समय बना रहे हो MgO2, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो अब इसको किस तरीके से बैलेंस करना है यही समझना है, पूरा खेल इसी का है। तो देखो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब जैसे यहाँ पे 2 लगाओगे ये सबके लिए गिना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार होगा, 2 बार होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने बार होगा, 2 होगा। लो हो गया खेला। तो मैग्नीशियम तो इधर 1 बार है, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे 2 लगा दो। तो देखो इधर 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। मतलब इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS अब हो चुका है। ये इक्वेशन पूरी तरीके से फाइनली बैलेंस्ड है। समझ में आया? आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बैलेंस करना भी आ रहा होगा। अब चलो बैलेंस करते हैं। इधर देखो, अब तुमको ये पता हो जाना चाहिए इधर वाले क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, इधर वाले क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, इधर वाले LHS, इधर वाले RHS। अब देखो जिंक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, ZnSO4 हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। अब इसको अपने को बैलेंस करना है। एक बार चेक करते हैं जरा, जिंक इधर 1 बार है, इधर भी जिंक 1 बार है, इधर सल्फर कितनी बार है, 1 बार है, इधर भी 1 बार है, इधर ऑक्सीजन कितने बार है, इधर 4 बार है, इधर 4 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार है। ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने के लिए सारा बोला है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन 2 लगाएंगे। तो जब यहाँ पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे 2 लगाओ। तो जिंक कितने बार हो गया, 2 बार। जिंक कितने बार हो गया, 2 बार। बैलेंस है, आगे चलते हैं। लेकिन जैसे जिंक 2 बार हुआ, सल्फर कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। और सल्फर 2 बार होते ही ऑक्सीजन का 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 8 बार हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 बार है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 लगा दो। देखो सल्फर 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 8 बार हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 बार हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 लगा दो। देखो पूरी तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे देखो आयरन H2O, अब यहाँ पे Fe3O4 H2 लिखा है। यहाँ पे आयरन कितने बार है, 3 बार है। अब तुम सोचो कि आयरन साला 3 बार कैसे बनेगा, तो 3 बनाने के लिए ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे 3 लगाओगे। लो फॉर्मूला चेंज कर रहे बेटा, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है और एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसके लिए यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, 3 बार आयरन हो गया। पानी यहाँ पे, अब देखो 3 बार आयरन हो गया, 3 बार आयरन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है। तो अगर हम ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 लिखें, तो देखो 4 बार ऑक्सीजन इधर, 4 बार ऑक्सीजन इधर, 3 बार आयरन इधर, 3 बार आयरन इधर। लेकिन हाइड्रोजन 4 गुना के 8 बार हो गया, कोई समस्या नहीं, यहाँ पे 4 लगा दो। देखो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जो अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम में एकदम एज इट इज क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होगे तुम लोग। अब देखो एग्जाम में अपने इस तरीके का भी आता है क्वेश्चन, और ये जो मैंने लिखा है ये मैंने खुद से बनाया नहीं है, ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको बैलेंस करना है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए बेटा अपने को पहले फॉर्मूला आना चाहिए। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूं तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला आना कंपलसरी है। और मैंने एक एक चीज सिखा रखा है, अगर तुम लोग कमेंट करोगे नहीं बनाने आना तो मेरे से बोल दो, मैं सिखा दूंगा बनाना फॉर्मूला। देखो सबसे पहले बैलेंस करते हैं। 4 है, 3 मैं बैलेंस करूंगा, 1 तुम लोगों के लिए छोड़ूंगा, तो तुम लोग ध्यान देना। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। इधर के सारे क्या है, LHS है, इधर वाले सारे क्या है, RHS है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा HCl। अब तुम कहोगे सर मैंने बैलेंस कर दिया, देखो इधर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, इधर भी 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, बिल्कुल सही, लेकिन तुम गलत हो। क्यों, मैंने बोला था एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। अब हाइड्रोजन अपने नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, H2 होगा, तो 2 यहाँ पे लगाओ। Cl का क्या होगा, 2 यहाँ पे होगा। अब इनको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे मत लगा देना कि ऐसे 2 लगा रहे हो, गलत हो जाएगा, दोनों को 2 बनाना है।
तो ऐसे करो, या देखो H2 प्लस Cl2 2HCl, पहला वाला इक्वेशन बैलेंस हो गया। आगे चलें, ठीक है। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। देखो ध्यान से समझना, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है। सबके नीचे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो देखो इसी तरीके से बना, अब बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट सब बैलेंस हो चुका है। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने बार है? 2 बार है। यहाँ पे कितने बार है? 1 बार है। तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो। तो देखो 2 बार एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन कितने बार हो गया? 6 बार हो गया। लेकिन अब इधर क्लोरीन कितने बार है? इधर क्लोरीन कितने बार है? 2 बार है। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर दो? 3 लगा दो। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। तो मतलब दोनों साइड में क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। और जैसे ही क्लोरीन बैलेंस हुआ, अब इधर देखो सल्फेट कितने बार है? 3 बार है। इधर सल्फेट कितने बार है? 1 बार है। तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो देखो बेरियम 3 बार इधर, 3 बार बेरियम इधर, 6 बार क्लोरीन इधर, 6 बार क्लोरीन इधर, 2 बार एल्यूमिनियम यहाँ, 2 बार एल्यूमिनियम यहाँ, सल्फेट 3 बार, सल्फेट 3 बार। इस तरीके से ये बैलेंस होगा। आगे देखो, यहाँ पर क्या है? सोडियम है प्लस वाटर है। तो सबसे पहले सोडियम लो। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, H लिख दो। अब देखो सोडियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करा दिए। तो यहाँ पे सोडियम है, इधर सोडियम 1 बार है, इधर हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार है, इधर हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार है। बैलेंस है लेकिन एटम के फॉर्म में। तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अपन 2 लगाएंगे। 2 होने के बाद यहाँ पे क्या लगाओ? 2 लगाओ। सोडियम दोनों साइड में बैलेंस हो चुका है। देखो 2 सोडियम हो गया। लेकिन जैसे सोडियम इधर हुआ, हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया, और मतलब यहाँ से 2 बार, यहाँ से 1 बार, यहाँ से 3 बार हो गया। तो अगर हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखें 2 लिख दें, तो देखो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे लिख दो। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 बार है। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। नीचे वाला तुम लोगों के लिए है बैलेंस करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं फॉर्मूला जरूर लिखूंगा तुम लोगों के लिए। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो ये इक्वेशन लास्ट वाला जो है, ये मैं इस यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए है। इसको तुम लोग बैलेंस करोगे, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम और लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, फिर ये तुम्हारा बैलेंस करने का जो इक्वेशन है खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो हमसे बताना, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो, इसके पहले कैसा था? नाम लिख के दिया था, पहले फॉर्मूला लिखते फिर बैलेंस करते। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया, लेकिन मैंने एक पैसा भी डाल दिया, जैसा मैंने अभी उसमें पहले बताया था। इनको बैलेंस करना है। अपने को पता है इधर वाले सर क्या होते हैं? LHS, इधर वाले क्या होते हैं? RHS। बैलेंस करने का मतलब दोनों साइड में LHS और RHS दोनों साइड में एटम का नंबर बराबर होना चाहिए। आगे देखो, चलो देखते हैं। ये देखो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ये समझते हैं, ध्यान से समझो। इधर NO3 1 बार, इधर कितने बार है? 3 बार है। बस तुम कुछ मत करो, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दो? 2 लगा दो। चलो 2 लगने के बाद NO3 ट्वाइस, और यहाँ से 2 बार NO3 हो गया। अब हाइड्रोजन देखो 2 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से, टोटल हाइड्रोजन कितने बार है? 4 बार है। 4 बार हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन है बेटा। और ऑक्सीजन देखो कितने बार है? 3 दूना के 6 और 2 यहाँ से 8 है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार है? 6 बार है। तो अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा? देखो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन इधर, 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर। अब देखो NO3 यहाँ पे 2 बार, NO3 यहाँ पे 2 बार, बैलेंस है। आगे चलते हैं। कैल्शियम 1 बार, कैल्शियम 1 बार। ऑक्सीजन गिनो, 2 बार यहाँ से, 3 दूना के 6, 2 8, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब यहाँ से जरा बेसिकली ऑक्सीजन गिन लो, 2 बार यहाँ से, 3 दूना के 6, 2 8, बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा वाला NaOH H2SO4 है, इसमें कुछ मत करो, बस यहाँ पे देखो 2 लगा दो। तुम यहाँ पे 2 लगाओ, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो। देखो ऑलरेडी बैलेंस था, बस 2 लगा दिए। अगर ऑलरेडी बैलेंस रहेगा तो 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। देखो फिर से सोडियम 2 बार, यहाँ पे सोडियम कितने बार है? 4 बार है। यहाँ पे सोडियम 2 बार है बेटा, यहाँ पे 4 लगाओ यार, 4 लगा दो। 4 बार हो गया सोडियम। देखो इधर भी सोडियम 4 बार।
अब ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जैसे सोडियम 4 बार, सल्फेट कितने बार है 2 बार, यहाँ से सल्फेट कितने बार है 2 बार, हाइड्रोजन 2 दूना के 4, 4 यहाँ से 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 दूना के 4 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितना लगा दो 4 लगा दो, तो 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 यहाँ से 4 गुना के 8 और 4 यहाँ से 12, यहाँ से देखो 4 गुना के 8 4 12, दूसरा भी बैलेंस हो गया। तीसरे में चलते हैं, NaCl यहाँ पे लिया है, AgNO3 लिया है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, देखो 2 बार सोडियम, 2 बार सोडियम, सिल्वर 2 बार, सिल्वर 2 बार, यहाँ पे क्लोरीन 2 बार, क्लोरीन 2 बार, NO3 कितने बार 2 बार, NO3 2 बार, बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, BaCl2 H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या करो, देखो BaCl2 H2SO4 को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 लगाओ और यहाँ पे 2 लगाओ, तो देखो 2 बार Ba है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो देखो सल्फेट भी 2 बार, सल्फेट भी 2 बार, Ba भी 2 बार, क्लोरीन कितने बार है 2 दूना के 4, हाइड्रोजन कितने बार है 2 दूना के 4, यहाँ पे लगा दो 4, तो 4HCl, 4 बार हाइड्रोजन 4 बार क्लोरीन, इस तरीके से तुम्हारा ये भी बैलेंस हो जाएगा। नीचे चलते हैं, पहले इनका सिंबल लिखते हैं, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब इनको बैलेंस करते हैं अपन, तो जिंक का सिंबल क्या होगा, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट है, फॉर्मूला होगा ZnNO3 का ट्वाइस, सिल्वर का सिंबल Ag, इसको बैलेंस करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे नाइट्रेट कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ पे क्या लगा दो 2 लगा दो, तो देखो यहाँ से नाइट्रेट 2 बार हो गया, लेकिन सिल्वर कितने बार है 2 बार है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो देखो 2 बार सिल्वर हो गया, नाइट्रेट कितने बार हो गया 2 बार हो गया, और जिंक उधर एक बार इधर एक बार है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखो नीचे वाला भी अपन ने बैलेंस कर लिया, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस करने का तरीका है, चाहे तुम जिस तरीके से बैलेंस करो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तुम कुछ 2 यहाँ पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी 2 लगा के बैलेंस कर सकते हो, तो अभी वो बैलेंस हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस होता है। तो उम्मीद है बैलेंस करने आया होगा। चलो मैं तुमको इसको दूसरे तरीके से भी बैलेंस करके दिखाई देता हूँ। अगर किसी के मन में ऐसा शंका दुविधा हो कि यहाँ पे 2 नहीं लगा है, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। चलो 2 यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ पे 2 लगा लो। तो अब देखो यहाँ से जिंक कितने बार है 2 बार है, जिंक कितने बार है 2 बार है, नाइट्रेट कितने बार है, यहाँ से 2, यहाँ का ट्वाइस है 2, 4 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दो, तो 4NO3 हो जाएगा, तो 4 बार नाइट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर के लिए क्या लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। ऐसे भी बैलेंस करते हैं, तो जैसे मैंने बताया तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।